Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghani Amjad and my roll number is 862978. Topic of my presentation is Selection of Analytical Methods for Problem Solving. एनालिटिकल टेक्निक्स को हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस या मिक्सचर की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस के लिए, जिस तरह हमारे पास सैम्पल वेइंग है, टाइट्रेशन है, इससे लेके एडवांस टेक्निक्स तक की जाती हैं जिसमें हम हाईली स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स में जैसे टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्री, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इस टाइप के एनालिटिकल मेथड्स यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो एनालिटिकल मेथड एक जेनेरिक प्रोसेस है जो कंबाइन करता है पावर ऑफ साइंटिफिक मेथड विद फॉर्मल प्रोसेस टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल मेथड को सिलेक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है प्रॉब्लम को क्लियरली। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है वाइल सिलेक्टिंग एन एनालिटिकल मेथड, जिसमें हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, डिटेक्शन लिमिट, सिलेक्टिविटी, रोबोटनेस, रिजिडनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज़ बेसिकली कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्टेन्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं। मींस के हाउ क्लोज आवर एक्सपेक्टेड वैल्यू विद आवर ऑब्टेन्ड वैल्यू। सो इट इज़ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ दीज मेजरमेंट्स। सो एक्यूरेसी क्या है? इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है कि हमारी ऑब्टेन्ड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट कितने क्लोज हैं आपस में। सो अगर हम एरर देखना चाहें तो एरर इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर हम इस एरर को परसेंटेज रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ऑब्टेन रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिजल्ट ओवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इनटू 100। इसके बाद है हमारे पास प्रिसीजन। किसी भी मेजरमेंट सिस्टम की प्रिसीजन को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं। सो ये क्या? ये बेसिकली डिग्री है जिसमें रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर सेम कंडीशन हमारे पास कितनी क्लोज हैं, हम ये मेजर करते हैं। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन बेसिकली हम किसी भी सैम्पल को सेम कंडीशन के ऊपर जब एक से ज़्यादा बार एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं अंडर सेम कंडीशन एक ही एनालाइट के, वो कितने क्लोज हैं आपस में। सो जितनी क्लोज होगी बिटवीन हर एनालिसिस में जितनी भी हमारे पास जो मेजरमेंट्स आएंगी वो जितना क्लोज होंगी, ये टेक्निक हमारी उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज़ होगी, रिज़ल्ट हमारे उतने ही ज़्यादा प्रिसाइज़ होंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्ज़ाम्पल है, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दो सैम्पल कहते हैं दिए हुए हैं कि एक ए और एक बी। हमने पोटेशियम की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया है। तो अगर हम ऊपर वाली ए वाली फिगर में देखें तो हम देखेंगे कि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बिटवीन 5.9 टू 6.1, यानी कि रिज़ल्ट्स हमने जितनी भी एक सी सैम्पल को मेजर किया है, जितनी बार भी हमारे पास सारी मेजरमेंट्स काफ़ी क्लोज़ हैं आपस में, इनके रिज़ल्ट्स काफ़ी क्लोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिगर ए जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज़ है। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाले डायग्राम फिगर बी को देखें तो उसमें हमारे पास रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा फार अपार्ट हैं। 5.8 से लेकर 6.2 तक हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो कि जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ये मेजर्ड वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि हमने जब एक ही कंडीशन के ऊपर एक सैम्पल को एनालाइज़ किया, डिफरेंट मेजरमेंट्स आई हैं उसकी, तो बी वाली फिगर में ये रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से, बिल्कुल क्लोज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेकंड वाला जो है वो हमारे पास प्रिसाइज़ वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम एक्यूरेसी को प्रिसीजन के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि ऊपर वाले फिगर में ए में हमारे पास रिज़ल्ट प्रिसाइज़ तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक्यूरेट ही हो। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ आ तो रही हैं क्लोज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज़ सारी एक्यूरेट ही हों, और ज़रूरी नहीं है कि बी में अगर प्रिसीजन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट भी नहीं है, इनमें से कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हम एक दूसरे के साथ कंफ्यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल। इसके बाद है हमारे पास सेंसिटिविटी। किसी भी एनालिटिकल मेथड की सेंसिटिविटी उसकी एबिलिटी है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि दो सैम्पल्स जिनमें एनालाइट की अमाउंट डिफरेंट है वो भी एसेंशियल पार्ट है डिफरेंट एनालिसिस का। यानी कि सेंसिटिविटी मेजर है इस डिफरेंस को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, यानी कि अगर कोई मेथड सेंसिटिव है मींस कि वो इस डिफरेंस को भी सिग्निफिकेंट शो कर रहा है।
अब सेंसिटिविटी को हम लोग डिटेक्शन लिमिट के साथ भी कंफ्यूज कर जाते हैं। डिटेक्शन लिमिट बेसिकली स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट है जो हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। सो सेंसिटिविटी और डिटेक्शन लिमिट डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद है हमारे पास सिलेक्टिविटी। किसी भी एनालिटिकल मेथड की सिलेक्टिविटी उसकी एबिलिटी है सिग्नल्स को डिलीवर करने की जो फ्री हों किसी भी इंटरफेरेंसेस से और हमें ट्रू रिजल्ट दें। मींस कि सिलेक्टिविटी किसी भी मेथड की वो हमें एक्सटेंड बताती है टू विच इट कैन डिटरमाइन द पर्टिकुलर एनालाइट इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर विदाउट इंटरफेरेंस। किसी भी एनालिटिकल मेथड की सिलेक्टिविटी हमें ये बताती है कि वो किस एक्सटेंड तक हमें रिजल्ट दे सकता है विदाउट इंटरफेरेंसेस। तो स्पेसिफिसिटी इज़ अल्टीमेट ऑफ सिलेक्टिविटी। स्पेसिफिसिटी भी अल्टीमेट है सिलेक्टिविटी का। इसके बाद है हमारे पास डिटेक्शन लिमिट। डिटेक्शन लिमिट या लिमिट ऑफ डिटेक्शन ये हमें बताता है कि कितनी स्मॉलेस्ट अमाउंट किसी भी एनालाइट की हम लोग मैयर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब किसी भी एनालिटिकल मेथड की डिटेक्शन लिमिट हमें ये बताएगी कि वो मेथड कितनी स्मॉलेस्ट अमाउंट नैनोग्राम्स में या कितनी भी स्मॉलेस्ट अमाउंट कितनी होगी एनालाइट की जिसको वो डिटरमाइन कर सकता है विद 99% कॉन्फिडेंस के साथ वो स्मॉलेस्ट अमाउंट कितनी स्मॉलेस्ट अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट। लो डिटेक्शन लिमिट LOD डिटेक्शन ऑफ लिमिट ऑफ डिटेक्शन टिपिकली डिटरमाइन की जाती है इन द रीजन वेयर सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज़ ग्रेटर देन 5। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लोअर डिटेक्शन लिमिट होगी तो मीन्स कि वो मेथड या वो इंस्ट्रूमेंट उतनी ही कम छोटी से छोटी अमाउंट को भी वो कर सकता है एनालाइज। इंस्ट्रूमेंटल डिटेक्शन लिमिट इज़ इक्विवेलेंट टू सिग्नल कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट टू सिग्नल। मीन्स कि हमारे पास कितना कॉन्सेंट्रेशन होगी एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ पे स्मॉलेस्ट सिग्नल मिलेगा जो डिस्टिंग्विश हो सकता है फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइस बाय अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद है मेथड डिटेक्शन लिमिट मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस है दैट कैन बी मेजर्ड एंड रिपोर्टेड विद 99% कॉन्फिडेंस। वही चीज़ है कि आपके पास कितनी मिनिमम अमाउंट होगी एनालाइट की जो आप 99% कॉन्फिडेंस के साथ मेजर कर सकते हैं जिसमें एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 0 होती है। इसके बाद है हमारे पास रोबोटनेस। ये एक कैपेसिटी है किसी भी एनालिटिकल मेथड की टू रिमेन अनइफेक्टेड बाय स्मॉल डेलिब्रेट वेरिएशंस इन मेथड पैरामीटर्स। अगर मेथड पैरामीटर्स में कोई वेरिएशंस आ रही हैं तो कोई भी मेथड हमारा एनालिटिकल मेथड वो कितना अनइफेक्टेड रहेगा इन चेंजेस की वजह से, वो इस मेजर को हम लोग रोबोटनेस कहते हैं। किसी भी एनालिटिकल मेथड को यूज़फुल होने के लिए रिलायबल होना ज़रूरी है, मतलब वो रिलायबल रिज़ल्ट देगा। तो कुछ एनालिटिकल मेथड्स होते हैं वो फिज़िकल और केमिकल इंटरफेरेंसेस में मतलब उनमें इन्वॉल्व होती हैं और जिसकी वजह से एनालिसिस में अनसर्टेनिटी आ जाती है। अगर कोई भी मेथड हमारे पास इन अनसर्टेनिटी से दूर होगा, किसी इंटरफेरेंसेस या वेरिएशन इन पैरामीटर्स की वजह से मेथड पैरामीटर्स से अनइफेक्टेड रहेगा, तो वो हमारे पास उसकी रोबोटनेस मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और वो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसके बाद है रोजेडनेस। डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन अंडर अ वैरायटी ऑफ नॉर्मल टेस्ट कंडीशन। डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस आ जाती हैं जिस तरह टेम्परेचर, एसिडिटी, रिएक्शन टाइम कि इन टेस्ट कंडीशंस में अगर स्मॉल चेंज आएगी तो हमारे पास जो मेथड है उससे प्रोड्यूस होने वाले रिज़ल्ट पे उतना इफ़ेक्ट ना पड़े। इस मेजरमेंट को हम लोग रोजेडनेस बोलते हैं। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए रैंडम वेरिएशंस आ जाती हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो अगर किसी भी मेथड की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर, जैसे टेम्परेचर, एसिडिटी, रिटेंशन टाइम, तो इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में स्लाइड चेंज की वजह से हमारे पास रिज़ल्ट में भी चेंजेस आएंगे। सो रिजिडनेस, एक रिजिड मेथड वो मेथड होता है जो इनसेंसिटिव होता है इन चेंजेस से, मतलब इन एक्सपेरिमेंटल चेंजेस के इन एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स के चेंज होने की वजह से हमारे रिज़ल्ट पे उतना इफ़ेक्ट ना पड़े। इस तरह हम लोग उस कैपेसिटी को रिजिडनेस बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब किसी भी एनालिटिकल मेथड का स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सैंपल अवेलेबल फॉर एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन सैंपल और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनालाइट जो प्रोड्यूस करेगा एक मेजरेबल सिग्नल। ये डिफरेंट लिमिटेशंस हैं एनालिटिकल मेथड की जो हम इनको स्केल ऑपरेशन भी कहते हैं।
this is the end of my presentation. Thank you.